आज मैं आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। चुनावी बॉन्ड, जी हाँ, आपने नाम सुना भी होगा और कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे। ये एक इतना महत्वपूर्ण विषय है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना जरूरी है, क्योंकि इसका संबंध चुनाव से है, इलेक्शन से है। किस तरह से इस बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है, कौन ये बॉन्ड खरीद सकता है, कैसे खरीदा जाएगा, कब खरीदा जाएगा, किसको बेचा जाएगा और इसका इम्प्लीकेशन क्या है, कुछ इन्हीं मुद्दों पर आज आपके समक्ष मैं चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़े इसके पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो आपको एनकेटी आईएएस की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। जी हाँ, चुनावी बॉन्ड का इस समय चल रहा है। तो सभी को आप लोग जानते होंगे, भारत के नागरिक, कि भारत में लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। और चुनाव जीतना भारत में कितना मुश्किल कार्य होता है ये भी आप जानते हैं कि एक आम व्यक्ति चुनाव लड़ने की बात नहीं सोच सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडियन इलेक्शंस आर फॉट ऑन द बेसिस ऑफ 3M: मनी, माइंड एंड मसल्स। तो आप सोच लीजिए कि अगर ये तीन चीज है आपके पास काफी बहुतायत मात्रा में, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। वन इज मनी, आपके पास काफी पैसा होना चाहिए, और माइंड भी होना चाहिए, साम दाम दंड भेद, और मसल्स भी होना चाहिए। कितना क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है, क्योंकि मसल्स भारतीय राजनीति में, भारतीय चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सो एवरी पॉलिटिकल पार्टी रेजेस फंड्स। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बिना पैसे का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अतएव प्रत्येक राजनीतिक जो दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो पैसे के पीछे भागती है, क्योंकि चुनाव पैसों से लड़ा जाता है। अब वो पैसा कहाँ आएगा, इसके अलग अलग तरीके हैं, मीन्स हैं। बिना पैसे का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फंडिंग, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द इलेक्टोरल बॉन्ड्स ड्यूरिंग द बजट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18। अब ये जो मुद्दा है, जिसे कहते हैं आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, ये जो मुद्दा है, ये एक तरह से पॉलिटिकल फंडिंग, इलेक्टोरल फंडिंग से जुड़ा हुआ है। और ये कॉन्सेप्ट जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला है, वो बजट 2017-18 में ये आया था। इस बजट में ये आया था और वहां से ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। क्वेश्चन है, व्हाई दिस इज इन न्यूज नाउ। आपको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, अक्टूबर-नवंबर 2020 में, इसी साल होने वाले हैं। और इस चुनाव के संदर्भ में इलेक्ट्रल जो बॉन्ड्स हैं उसका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि इसकी सेल और इसकी बिक्री पुनः शुरू हो सकती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स स्कीम 2018 वाज नोटिफाइड इन द गजट ऑन 2 जनवरी 2018 एंड अलाउड पेरियोडिक इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। तो ये स्कीम गजट में आया था भारत सरकार के 2 जनवरी 2018 को, और ये बताता है कि समय समय पर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को क्या किया जाएगा, इसको इशू किया जाएगा। अब व्हाट इज एन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जानना चाहते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या है। तो जैसे आप देखते होंगे, एक प्रोमिसरी नोट्स है आपके पास, करेंसी नोट्स होगा 500 रुपए का, 2000 रुपए का, ठीक उसी तरह का एक प्रोमिसरी नोट्स है। जिसके पास भी है उसको एक तरह से उसको उतना पैसा मिल जाएगा। दिस इज लाइक प्रोमिसरी नोट्स। जैसे आपके पास बैंक नोट है, वैसा ही क्या होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है। दैट कैन बी बॉट बाय एनी इंडियन सिटीजन और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया फ्रॉम सेलेक्ट ब्रांचेज ऑफ एसबीआई। अब ये समझिए कि ये कौन खरीद सकता है, हु कैन बाय दिस बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। कोई भी भारत का नागरिक, एनी इंडियन सिटीजनशिप कैन बाय दिस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, और कोई भी ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो, वो खरीद सकती है। और कौन बेचने वाला है, बेचता कौन है, सेलेक्ट ब्रांचेज इन एसबीआई। एसबीआई के चयनित ब्रांच से आपको मिलेगा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। कौन परचेज करेगा, भारत का नागरिक।
और जो कंपनी भारत में रजिस्टर्ड हो ये खरीद सकती है। अब क्यों खरीदे भाई? एक भारत का नागरिक इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को क्यों परचेज करता है? कंपनी इसको क्यों परचेज करेगी एसबीआई के ब्रांच से? तो ये इसका आंसर यहां पर है, द सिटीजन और द कॉर्पोरेट कैन देन डोनेट द सेम टू द एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ हिजर चॉइस। किसी का पसंदीदा है बीजेपी, किसी का कांग्रेस, किसी का आरजेडी और किसी का कोई और अन्य पार्टी ना, उस पार्टियों को चंदा देने की बात आती है या फिर आपको डोनेट करने की बात होती है, आप पार्टी को पैसा देना चाहते हैं। अब सवाल है, पहले लोग इसी तरह देते थे, अब सरकार ने वो जो करप्शन है उस तरफ फंडिंग का एक तरह से उसको लीगल जामा पहना दिया है। वो क्या है कि आप जो है एसबीआई से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदिए, भारत का नागरिक खरीदेगा, कोई कंपनी खरीदेगी और आपके हाथ में क्या आ गया? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। उसके लिए आपने पैसा किसको दिया? एसबीआई को दे दिया और एसबीआई ने बदले में आपको क्या दे दिया? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स दे दिया। नाउ यू कैन डोनेट दैट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी को दे दीजिए, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे दीजिए, जिसको भी चॉइस है उसको आप दे सकते हैं। यानी कि सीधे सीधे कैश आप नहीं दीजिएगा पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टी को आप क्या कर दीजिएगा? जो आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जितना वैल्यू का खरीदा है वो बॉन्ड्स आप दे दीजिएगा और पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगा? उस बॉन्ड को लेके जाएगा बैंक में और उतना पैसा वो भंजा लेगा, उतना पैसा प्राप्त कर लेगा। क्योंकि ये बैंक नोट के बराबर है। These bonds are similar to bank notes that are payable to the bearer on demand। जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को बैंक ले जाएगा, बैंक उतना पैसा दे देगी। एन इंडिविजुअल और पार्टी विल बी अलाउड टू परचेज इन बॉन्ड्स डिजिटली। आप डिजिटली भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन या चेक के माध्यम से भी इसको खरीद सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। तो ये इंट्रोड्यूस कब हुआ इसके बारे में बात कर रहा हूं। दिस वाज इंट्रोड्यूस ऑन 29 January 2018। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट नोटिफाइड द इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। इस बॉन्ड स्कीम के तहत जो बॉन्ड है ये इशू किया जाता है और फाइनेंस बिल 2017 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है। नाउ हाउ टू यूज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। अब मैं जैसा कि आपको बताया कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बहुत सिंपल है और ये इशू होता है आपको अलग अलग क्वांटिटी में मिल जाएगा। आपको 1000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 1 लाख रुपये का और 1 करोड़ का, यानी ये 4 अलग अलग वैरायटी में आपको मिलेगा। इसका वैरायटी का रेंज है 1000 रुपया से लेकर 1 करोड़ रुपया तक का। ये 4 अलग अलग मिलेगा, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया और 1 करोड़ रुपया। इस तरह का बॉन्ड मिलता है आपको। जैसे नोट होता है, जैसे 500 रुपये का नोट हुआ, 2000 का नोट हुआ, वैसे ही ये 4 प्रकार के अलग अलग बॉन्ड होंगे। एक 1000 का हुआ, एक 10,000 का, एक 1 लाख का और 1 करोड़ का। इस तरह का इसका रेंज है। और एक कहाँ मिलेगा? तो मैंने जैसे बताया ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको सिलेक्टेड ब्रांच में, सारे ब्रांच में नहीं, सिलेक्टेड ब्रांच में मिलेगा। और ये आप परचेज करते हैं, भारत का नागरिक या कोई कंपनी इसको परचेज कर लेगा, लेकिन परचेज करके आप घर में तो रखेंगे नहीं, इसको आपको इसको आप डोनेट कर देंगे, इसको गिफ्ट दे देंगे, चंदा के रूप में दे देंगे। किसको? जो पॉलिटिकल पार्टी आपकी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी है। तो डोनर विथ केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट, और आप तभी परचेज कर देंगे जब आपका केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट हो, यानी कि आपका अकाउंट बैंक में ऑलरेडी होता है लेकिन वो केवाईसी अपडेटेड होना चाहिए। नो योर कस्टमर, so can purchase the bonds and can donate to the party। so that's very important one। इसके बारे में फ्रॉम वेयर टू गेट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मैंने बताया 29 ब्रांच हैं एसबीआई के जहां से आप परचेज कर सकते हो, जैसे न्यू दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी। इस तरह के 29 ब्रांच में आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मिल सकता है। भारतीय नागरिक उसको परचेज कर सकते हैं और परचेज करने के बाद अपने पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को आप उसको दान दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। So when are the bonds available for purchase? कब मिलेगा? When? That's important question। This is available for purchase for 10 days in the beginning of every quarter। जैसे साल में प्रत्येक क्वार्टर के शुरू में 10 डेज के लिए ओपनिंग होता है। फर्स्ट 10 डेज ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर।
फर्स्ट 10 डेज में, जैसे जनवरी में हुआ तो 1 to 10 जनवरी, अप्रैल में हुआ तो 1 to 10 अप्रैल, इस तरह से ये ओपन होता है परचेज करने के लिए। ये सालों भर खुला नहीं रहता है, सबसे बड़ी बात है। और सरकार उसके पहले भी खोल सकती है, भारत की सरकार। और जैसे लोकसभा के पहले 30 डेज के लिए इसको खोला गया था वो बिक्री के लिए। सो कंडीशन क्या है? जैसे आपने भारत के नागरिक है, आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेज कर लिया। नाउ इसका कंडीशन है क्योंकि आप इसको पॉलिटिकल पार्टी को देने वाले हैं, आप घर में रखिएगा तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ। सपोज आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स 1 लाख रुपए ले लिया, घर में लेके रहे, कहे सोचे कि अब नहीं, इसको मैं अब नहीं दूंगा, कि मैं स्वयं यूज कर लूंगा, वो आपका वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं हुआ है। एक तरह से आप गिफ्ट, जैसे आप किसी के बर्थडे में जाते हैं, आप किसी को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट का आइटम लेते हैं और गिफ्ट ले जाकर उसको दे देते हैं, उसी तरह से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या है? गिफ्ट आइटम है। किसको देने वाले हैं? पॉलिटिकल पार्टी को। तो किस पॉलिटिकल पार्टी को देंगे? सारे पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हजारों की संख्या में है, अनेक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में। तो किसको देने वाले हैं? दैट पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। तो आरपीए एक्ट 1951 के 29A सेक्शन के तहत जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है उसी को आप दे सकते हैं, जो अनरजिस्टर्ड है उसको नहीं देंगे। और कम से कम उस पॉलिटिकल पार्टी को 1% वोट आया हो लास्ट इलेक्शन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक कंडीशन है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए और कम से कम 1% लास्ट इलेक्शन में उसको वोटिंग आया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा उस पार्टी को एक वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेरीफाई करता है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड ट्रांसैक्शन कैन बी मेड ओनली थ्रू दिस अकाउंट, और इसी अकाउंट से वो पैसा निकाल सकता है बैंक में जाकर, जो पॉलिटिकल पार्टी होगा। इसके अलावा सबसे मजेदार बात है इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की, जैसे आपने मान लो कि 10 करोड़ रुपया देना है, जैसे अंबानी है, मुकेश अंबानी है और सब लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है। अब वो क्या करें? अब उनके पास ब्लैक मनी है, अब उस ब्लैक मनी का क्या करें? छापा पड़ने का डर है, तमाम इशू है। वो लोग क्या करता है कि उतना पैसे का वो लोग बैंक एसबीआई से खरीद लेगा, कोई भी आदमी, बड़े बड़े लोग हैं, काफी पूंजीपति लोग हैं, और वो किसको दे देगा? बीजेपी को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया। अब आप ऐसा सोचते हैं क्या कि उनका नाम पब्लिश होगा कि भाई इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया? तो मैं क्लियर कर देता हूं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड शैल नॉट बियर द नेम ऑफ द डोनर। कौन दिया उसका पता नहीं चलेगा। इवन द पॉलिटिकल पार्टी माइट नॉट बी अवेयर द डोनर्स आइडेंटिटी। इवन पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपने दिया उसको भी नहीं पता कि वो किसको आपने दिया, कौन दिया है, कौन नहीं दिया है। यानी कि एनोनिमिटी रहती है। परचेज करने वाला जानता है कि मैंने परचेज किया है, बॉन्ड आपके हाथ में आ गया, लेकिन बॉन्ड में आपका नाम नहीं लिखा होता है। आप 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ दे दिए, आपने खरीद लिया उतने का बॉन्ड। जो बॉन्ड आपके हाथ में कागज आया, बॉन्ड एक कागज है जो प्रोमिसरी नोट के बराबर है, उसमें आपका नाम ही नहीं है, और वो नोट आप बीजेपी को दे दिया। अब बीजेपी को नहीं पता है कि यह नोट कौन दिया है, क्योंकि उसका नाम नहीं है। द पॉलिटिकल पार्टी माइट नॉट बी अवेयर द डोनर्स आइडेंटिटी। ये एक बहुत बड़ा कंडीशन है। अब क्वेश्चन है कि क्या ये टैक्सेबल है? 2017 में ये बात आई जब अरुण जेटली, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, नाउ लेट, said that the donation would be tax deductible, hence a donor will get tax deduction। तो आप जैसे 5 लाख का बॉन्ड लिया तो आपको उसका टैक्स रिबेट मिल जाएगा इनकम टैक्स में। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और यही केवल इंसेंटिव है और कोई इंसेंटिव नहीं है। और उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी जो बॉन्ड को प्राप्त करती है डोनेशन के रूप में किसी व्यक्ति से या कंपनी से, उसको भी टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है इस बॉन्ड का। तो ये टैक्स एक तरह से एग्जेम्पशन का विषय है। व्हाई वर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो ये सबसे बड़ी बात है कि ऑल डोनेशंस इन द पार्टी वुड बी अकाउंटेड फॉर बैलेंस शीट। अब पहले क्या होता था कि तमाम लोग पैसा देता था, उसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता था, अब करप्शन का मामला बन जाता था। अब क्या होता है, उसी को एक तरह से ट्रांसपेरेंट वे में, ठीक है पैसा जितना देना है दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा और पैसा दोगे, और इस तरह का बात इंट्रोड्यूस किया गया है। सो दैट मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस बॉन्ड बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर all donations made to the party would be accounted for the balance sheet without exposing the donor। तो आपका नाम तो नहीं होगा, पब्लिक में आपका नाम नहीं आएगा, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी का बैलेंस शीट है उसमें शो करेगा कि हाँ 50 करोड़ आया, 200 करोड़ आया, 500 करोड़ आया, इतना डोनेशन में आया। किससे आया ये नहीं होगा पब्लिक डोमेन में,
ये कहीं नहीं बैलेंस शीट में शो होगा। हाँ, इतना आया, क्योंकि नाम तो कहीं पर पब्लिक होगा नहीं, इसलिए जितना भी भ्रष्ट कमाओ उसका एकदम बना लो, उसका क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे दो। एक तरह से करप्शन का भी जड़ एक नया बन गया। The government said that the electoral bonds would keep a tap on the use of black money. गवर्नमेंट का कहना है कि ब्लैक मनी से कंट्रोल होगा for funding elections. In the absence of electoral bonds, donors should have no option but to donate by cash after siphoning off money from their business, the government said. गवर्नमेंट कहती है कि पहले बॉन्ड नहीं था तो लोग इसी तरह पैसा दे देते थे, अब जो है कैश में नहीं देना है, बॉन्ड के रूप में देना है। माने वही चीज है, अब उसको सीधे ब्लैक मनी को एक तरह से व्हाइट करने का प्रयास है कि उसको लीगल वे में चंदा लीजिए और उस चंदा देने की कोई सीमा नहीं है। सो वाई देयर इज ए कंट्रोवर्सी। अब इस पर विवाद कहाँ है, मैंने ऑलरेडी स्पष्ट किया है कि ये पब्लिक इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में कहा गया कि इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बात लाई गई है, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने की ये बात कही गई है। मस्ट नॉट रेस्ट्रेन फ्रॉम अलाउइंग डिटेल्स ऑफ सच डोनेशंस टू बी मेड पब्लिक, यानी कि सबसे बड़ी बात है कि रेस्ट्रेन नहीं करना चाहिए पब्लिक डोमेन में, इसे डोनेशन के रूप में इसको ये नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स सेवरल पॉलिटिशियंस से दैट द सिंस नाइदर द परचेज ऑफ द बॉन्ड नॉट द पॉलिटिकल पार्टी रिसीविंग द डोनेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक एनीथिंग। हेलो सर हाँ जी सर। तो मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ तब आपके पास। अच्छा, ठीक सर, ठीक सर। जी सर, मैं देख लिया सर। ठीक सर। हाँ देख लिया सर। नहीं जो लेटर आया था मैं आपके पास भिजवाया था, उसमें देख लिया मैं। जी। नहीं ठीक है, हम बात करते हैं सर अभी। जी सर। So that's the controversy. Sorry for that interruption. Why there is a controversy? तो एक कंट्रोवर्सी ये है कि इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि डिटेल्स ऑफ डोनेशन आप पब्लिक में नहीं कर रहे हो, तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ होगा। मान लीजिए कि मुकेश अंबानी ने 500 करोड़ आपको दे दिया या अनिल अंबानी ने दे दिया, लेकिन उसका नाम आप पब्लिश नहीं कर रहे हो, तो कौन दिया, अब किस तरह का पैसा आया, उसका स्रोत क्या है, क्या वो इलीगल मनी दिया, ये तो हो नहीं रही है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी कहां हुई। इसका ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है। सेवरल पॉलिटिशियंस से दैट नाइदर द परचेजर नॉर द पॉलिटिकल पार्टी रिसीविंग द डोनेशन इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द डोनर्स आइडेंटिटी। सपोज किसी ने पैसा दिया तो न देने वाले का नाम आ रहा है न लेने वाले का नाम आ रहा है। स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन विल रिमेन अनअवेयर, तो किसी को पता ही नहीं है, और वोटर हम वोट दे रहे हैं, तो ये फिर डेमोक्रेसी में कैसे आगे बढ़ेगा। ये डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी कहाँ हुई, देने वाला भी नहीं जानता, लेने वाला भी नहीं जानता, अब पर्दे के पीछे सारा खेल होता है। तो इस तरह से एक नया धंधा, एक नया जरिया पॉलिटिकल करप्शन का, इलेक्ट्रल करप्शन का शुरू हो गया है, जिसका नाम है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। पहले था कि कैश में देते थे, अब क्या हो गया, उस कैश के नाम पर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कोई परचेज कर रहा है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना दे दिया, और इस तरह से चुनाव में उसका यूज होता है। Opponent electoral politicians argue that since the identity of the donor has been kept anonymous, it could lead to influx of black money. जैसे मैंने कहा कि चूंकि जो देने वाला का ही पैसा नहीं है, अब आपको पता ही नहीं है कि कौन पैसा दिया है, तब उसके वो कहाँ से पैसा लाया, इसको कैसे क्वेश्चन कीजिएगा, तो ब्लैक मनी होगा। अब कहीं से हवाला से पैसा लाया, 2 नंबर का पैसा है, अब वो तो ब्लैक मनी है, और वो पैसा बॉन्ड खरीद लिया और किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। अब उसको चेक कैसे करेंगे, इस पर कुछ नहीं, गवर्नमेंट का साइलेंट है, क्योंकि उसका तो नाम ही नहीं है, उसका नाम तो पब्लिक में आ नहीं रहा है। दैट्स बिग प्रॉब्लम ऑफ दैट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। सम अदर एलिज दैट द स्कीम वाज डिजाइन्ड टू हेल्प बाय कॉर्पोरेट हाउसेस डोनेट मनी विदाउट देयर identity being revealed. According to civil rights society, concept of donor anonymity threatens the very spirit of democracy. अब देने वाले का नाम प्रकट नहीं करना डेमोक्रेसी के स्पिरिट के खिलाफ है ये, और इससे करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है। Now restriction that were done away with after the introduction of electoral bond scheme, और जो 2017 फाइनेंस बिल में आया उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया। अर्लियर क्या था कि नो फॉरेन कंपनी को डोनेट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट में क्या था कि कोई भी जो है फॉरेन कंपनी जो इंडिया में है कुड डोनेट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, डोनेट नहीं कर सकती थी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को।
अब फर्म, अब इसको हटा दिया गया है सिस्टम, यानी कि अब एक फॉरेन कंपनी भी परचेज कर सकती है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स और डोनेट कर सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। अब फर्म को डोनेट अ मैक्सिमम ऑफ 7.5% ऑफ द एवरेज 3 years ऑफ द नेट प्रॉफिट पॉलिटिकल डोनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब इसमें था कि नेट प्रॉफिट का 7.5%, यानी कि लास्ट 3 साल में नेट प्रॉफिट का जो एवरेज होता है उस एवरेज का 7.5% कोई भी फर्म डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर द कंपनीज एक्ट। इस लिमिट को भी हटा दिया गया, यानी कि अब यह बात नहीं है अब जितना डोनेशन देना है आराम से दो। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि फंडिंग के कैप को हटा दिया गया। एज पर द सेम सेक्शन ऑफ एक्ट, कंपनीज हैड टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ देयर पॉलिटिकल डोनेशंस इन देयर एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब ये बात है कि कंपनी को एनुअल अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता था कि कितना आपने डोनेशन दिया, इसको भी हटा दिया गया। यानी कंपनी भी अब अपने इसमें नहीं बताएगी कि कितना हम डोनेशन दिए हैं। द गवर्नमेंट मूव एन अमेंडमेंट टू द फाइनेंस बिल टू इंश्योर दैट द प्रोविजन वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू कंपनी इन केस ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। द फॉरेन एंड इवन सेल कंपनी जो 2 नंबर का कंपनी होता है, जो इसी तरह मुखौटा कंपनी होता है, इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, कोई भी डोनेट कर सकता है बॉन्ड खरीदकर, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदकर और पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकता है। सो व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, ध्यान दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू को गया, कई लोगों ने चैलेंज किया। 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और क्या कहा, ऑल पॉलिटिकल पार्टी टू सबमिट डिटेल्स ऑफ डोनेशन रिसीव्ड थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स टू द ईसी। पब्लिक को नहीं देना है, सबसे बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि पब्लिक डोमेन में किसी का नाम ना आए, एकदम छिपा छिपी खेल रहेगा, केवल आपको ईसी को देना है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सब लोग बताएगा, बीजेपी, कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां हैं कि हमको इतना मिला, उसको इतना मिला, उसको इतना मिला, ये सब लोग बताएगा। लेकिन किसको? ईसी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो आम पब्लिक को बताएगा नहीं, फिर यहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई। ईसी को बताने से क्या होगा अगर ईसी दूसरे को ना बताए? इट ऑल्सो आस्क्ड द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू रिड्यूस विंडो ऑफ परचेजिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड्स फ्रॉम 10 days to 5 days। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 10 days के लिए आप ओपन करते हैं दुकान को, वो 5 दिन के लिए ही ओपन कीजिए, ठीक है। द एपेक्स कोर्ट इज येट टू फिक्स अ डेट फॉर हियरिंग अदर प्लीज, और इसमें अभी कई प्लीज पेंडिंग है, लेकिन इस पर अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन ये फैसला है। इलेक्शन कमीशन का व्यू सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा हटकर है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन इट वाज नॉट अगेंस्ट द इलेक्टोरल व्यू। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के, बट इट डिड नॉट अप्रूव द एनोनिमस डोनेशन मेड टू पॉलिटिकल पार्टी। चुनाव आयोग ने क्लियर कट कहा सुप्रीम कोर्ट में कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स स्कीम का विरोध नहीं है, लेकिन आप उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि राजनीतिक चंदा देता है। अगर आप नाम नहीं बताइएगा तो सारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्शन कमीशन का भी वो सपोर्ट करता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स स्कीम का, लेकिन चाहता है कि नाम, और नाम ही प्रकट हो जाएगा तो फिर सारा खेल हो जाएगा। इसलिए किसी का नाम प्रकट नहीं होता है और बड़े बड़े अमाउंट का हेराफेरी चलता रहता है। रिजर्व बैंक का क्या कहना है इस पर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स? अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन हाफ पोस्ट इंडिया ऑन November 18, 2019, द आरबीआई वाज क्रिटिकल ऑफ द स्कीम। आरबीआई क्रिटिकल है। सेंट्रल बैंक हैज वार्न्ड द गवर्नमेंट that the bond should undermine the faith in Indian banknotes and encourage money laundering। मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह से ब्लैक मनी को सफेद मनी बनाने के लिए जो होता है, तो बैंक नोट्स, अब समझिए कि तो बैंक ही नोट है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। आपने 10 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद लिया बैंक नोट्स का और सीधे पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, तो जो नोट का है उसकी सैंक्टिटी इससे डाइल्यूट होती है। ये आरबीआई का कहना था। और ये आपको वीडियो कैसा लगा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में, आपको डिटेल्स में मैंने बताया, कैसा जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और ये NKT IAS की ओर से ये आपको दिया जा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।